नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर, एमएस आयुर्वेदा, जनरल सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अभी मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ वेदयुक्ति हॉस्पिटल लोहारू में। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इसके बारे में मैं अपने वो कुछ सुझाव हैं, ओपिनियन है हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं आपको दूंगा। सभी को शेयर कर दो चैनल को। अगर आपको अच्छी लगती हैं हेल्थ रिलेटेड बातें या जो एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज का जो थीम है जो मेंटल हेल्थ डे का, वो रखा है कि वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। मैं आज से 2 साल पहले भी मेरे जो साथी थे, जो स्टूडेंट थे, उनको पढ़ाता था, तो मैं बोलता था कि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपकी वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है आपकी मेंटल हेल्थ में। क्योंकि आप 8 से 10 घंटे वर्क प्लेस के ऊपर स्पेंड करते हो। वर्क प्लेस में आप ये लगा लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, तो जो आपका कॉलेज है वो आपकी वर्क प्लेस लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब में हो, तो वो आपकी वर्क प्लेस। स्कूल में जाते हो 10th के बाद, जो बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तो स्कूल उनका वर्क प्लेस है। तो मैक्सिमम टाइम वो वहाँ पे गुजारते हैं। तो वहाँ उनके कलीग कैसे हैं, अगर आप जॉब करते हो तो आपके मैनेजर कैसे हैं, आपके डायरेक्टर कैसे हैं, आपके एचओडी कैसे हैं, आपके कलीग कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, उनको छोड़ के आपके कलीग कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्या वो आपकी ग्रोथ के साथ हैं, क्या उसको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रहा, कुछ भी पॉजिटिव, आपकी ग्रोथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, तो इट इज़ बेटर टू लीव दैट इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी है, कोशिश कीजिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाओ, चेंज करो। कोई बहुत अति हो रही है तो उसकी शिकायत करो, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाना आप, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना है। प्राइवेट है तो ईजिली उसको क्विट कर दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो चाहते हो आप वो नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको मेंटली खुद एक हरेसमेंट लगेगा कि हाँ, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। दूसरा क्या है, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं बोलता हूँ कि 2 पॉलिसी आपको वर्क प्लेस पे लगानी है। वो क्या है, केयर एंड शेयर। केयर किसकी, जो आपका कलीग है, जो साथी आपको लग रहा है कि डिप्रेस्ड है, कोई बात है ऐसी जो बता नहीं पा रहा है, दुखी लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उसकी केयर करनी है। हर वे में केयर करनी है, जो उसको ज़रूरत चाहिए मैक्सिमम उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। शेयर कहाँ पे आ जाएगा, आप खुद परेशान हो, कोई भी इश्यू को लेकर, कुछ भी हो सकता है, आप खुद परेशान हो, किसी फैमिली मैटर, कुछ भी हो सकता है, तो शेयर, वो आपको शेयर करना है, अंदर नहीं रखनी है वो बात। तो आप कम से कम आपके बेस्ट को तो ज़रूर बताना कि मेरे साथ ये ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो वो क्या होगा कि उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। नहीं तो आप अंदर ही अंदर सोचते रहोगे कि ये ऐसे बनेगा। आप अपने हाइपोथेसिस बनाते रहोगे, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। उसको शेयर कीजिए, आपका जो मित्र है, आपके जो फ्रेंड है, वो आइडिया देंगे कि इसको ऐसे करना है। ठीक है, केयर एंड शेयर 2 मेरे आपको सुझाव है। वर्क प्लेस पे अगर कोई भी इश्यू आता है तो दोनों चीज़ें आप अपनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और एक तो ये है कि आप थोड़ा सा, अगर कहीं आप ही इन्वायरमेंट ख़राब नहीं कर रहे, ये भी देख लीजिए। क्योंकि ना, अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते हो तो दूसरे को एनालाइज करने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप खुद देखिए कि कहीं आपकी वजह से तो इन्वायरमेंट ख़राब नहीं हो रहा। ठीक है ना, आपको भी एनालाइज करने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये मैंने गलत किया है, ये ऐसे है। तो आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। और अच्छे इन्वायरमेंट में रहना मस्ट है। अगर आपको कोई ऐसी जॉब है, भाई 50,000 70,000 रुपये की जॉब है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, और मिल जाएंगी जॉब की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपकी अगर मेंटल इलनेस हुई तो वो पैसे में नहीं आएगी। तो टाइम जो ख़राब होगा आपका, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो प्रायोरिटी दीजिए अपनी मेंटल हेल्थ को, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ बनाइए। थोड़ा सा मैं कोचिंग वाले बच्चों के बारे में थोड़ा लास्ट में बोल देता हूँ। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, जो नीट की तैयारी करते हैं और बाकी तैयारी के लिए सीकर, कोटा, जो दूर दूर बच्चे रहते हैं, दिल्ली भी बहुत सारे रहते हैं, जयपुर में भी रहते हैं, तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई ये बात नहीं बन रही है, मैंने बहुत तैयारी की, नहीं हुआ, 1 साल की, 2 साल की, अब भी नहीं हुआ, ठीक है, आप उसको शेयर कीजिए, अपने घर पे बताइए कि ऐसा इश्यू है, मेरे से नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि हर बंदे को अपनी कैपेसिटी खुद भी एनालाइज करनी होती है और उनके टीचर के पास जाके वो भी उसको एनालाइज करते हैं। मैं तो एक बोलता हूँ कि बहुत बड़ा इश्यू है कि सब लोग एक के पीछे चले जाते हैं कि मेरे को तो एम्स में ही सिलेक्शन लेना है। 50,000 तो कम बोल दिए मैंने, 10 लाख स्टूडेंट चले जाते हैं, ठीक है। और उनमें से उनका एक जो करियर काउंसलिंग है बहुत बहुत बड़ा इश्यू है। करियर काउंसलिंग, उसको बच्चे का देखिए कि विजन किस साइड है। क्या वो घर वालों ने उनको बोल दिया कि आप डॉक्टर बन जाइए, है ना? क्या वो कोई फैमिली, उनके पेरेंट्स डॉक्टर थे इसलिए वो उसमें जा रहा है, उसका मन दूसरी साइड है? तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है 10वीं के बाद, यानी 10वीं में काउंसलिंग उसकी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको 10th में ही डायरेक्शन देनी है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है। उसकी चॉइस देखिए, उसकी पसंद देखिए, उसका टैलेंट देखिए, उस किस में है, किस सब्जेक्ट में है। क्या वो डॉक्टर बनने के लिए काबिल है या फिर कोई दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है। एक बात बोलते हैं ना, बहुत आपके टीचर बोलते हैं, बहुत लोग बोलते होंगे कि सबकी बुद्धि समान होती है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात को, बिल्कुल भी नहीं मानता कि सबकी बुद्धि समान होती, नहीं होती। सबकी प्रकृति अलग अलग है ना? सबकी बराबर होगी तो सभी टॉप कर लेंगे ना। बराबर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे बराबर बराबर मेहनत करते हैं, किसी की कितनी रैंक आती है, किसी की कितनी आती है। हाँ, हो सकता है कि उनकी स्टडी जो वे है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन सेम बुद्धि सबकी होती है। ये तो आपके टीचर आपको सांत्वना देने के लिए बोलते हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए बोलते हैं। सबकी बुद्धि सेम नहीं होती। आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। आपका स्ट्रेस कम हो, कोई भी इशू आता है 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, घर पे आइए, उसका और बेटर होगा। कोई और चीज़ कीजिए, दूसरे फील्ड में जाइए, है ना? लेकिन सुसाइड इज नॉट एट ऑल ए सॉल्यूशन। किसी हालत में भी सॉल्यूशन नहीं है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, सुसाइड तो सॉल्यूशन है ही नहीं किसी चीज़ का। और वो भी क्या है कि आप उसमें तो आप अपने तक सोच लेते हो ना। दिक्कत वहाँ पे क्या आती है कि जो बच्चा ऐसी मानसिकता लेके आता है वो केवल अपने तक सोच रखता है, लेकिन उससे बहुत लोग जुड़े रहते हैं। उनके पेरेंट्स हैं, उनके कलीग्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके टीचर हैं, वो भी उनकी एक फैमिली की तरह हैं। आप उनको हार्म करके चले गए। आपको भगवान ने जीवन दिया है तो उसको मतलब डैमेज करने का मुझे नहीं लगता आपके पास अधिकार हो। वो जिसने, प्रकृति ने, भगवान ने जो पावर है उसी के पास ये राइट है कि आप उसको कैसे क्या चलाना, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी जॉब करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो, बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।